नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। द्वितीय बार संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के महत्वपूर्ण गद्य भाग और श्लोकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व कालांश में भी हमने इसके महत्वपूर्ण गद्य भाग और श्लोक का अध्ययन किया है। प्रसंग यह है कि राजा दुष्यंत और मांडव्य विदूषक शिकार के प्रति अनुत्साही हैं। उनका उत्साह मंद पड़ गया है। राजा सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति राजा को देख कर के विचार करते हैं कि वस्तुतः मृगया में कई तरह के दोष देखे जाते हैं, लेकिन राजा के विषय में यह गुण हो गया है। और फिर वह ये कहते हैं कि इस मृगया की वजह से ही राजा निरंतर वन में घूमते रहने से, इनका निरंतर प्रत्यंचा खींचते रहने से इनका अग्रभाग, शरीर का अग्रभाग कठोर हो गया है। ये सूर्य के आतप को सहन करने वाले हैं और पसीने की बूंदों से रहित इनका शरीर है। तो ऐसे प्राण शक्ति संपन्न शरीर को यह धारण करते हैं। इसके पीछे इनका मृगया का गुण ही है। सेनापति राजा के सामने उपस्थित होकर के कहते हैं कि हे राजन, जयतु जयतु भगवान, आपकी जयकार हो। गृहीत्वा अश्वापदम अरण्यम किम अन्यत्र अवस्थीयते। जंगल में वन्य पशुओं को घेर लिया गया है, तो आप अन्यत्र क्यों बैठे हैं? राजा कहते हैं, मंद उत्साह क्रतोस्मि मृगयापवादिना मांडव्येन। मृगया की निंदा करने वाले मांडव्य ने मेरा उत्साह मंद कर दिया है। सेनापति जनांतिकम सखे स्थिर प्रतिबंधो भव अहम तावत स्वामीन चित्तवृत्ति अनुवर्तिष्ये। प्रकाशम प्रलपति एष वेधे ननु प्रभति एव निदर्शनम। सेनापति मुंह फेर करके विदूषक से कहते हैं, मुंह फेर करके तात्पर्य ये है कि राजा इसकी आवाज को नहीं सुने। मुंह फेर करके विदूषक से कहते हैं, मित्र सखे स्थिर प्रतिबंधो भाव। है मित्र, तुम अपनी बात पर डटे रहो। अहम तावत स्वामीन चित्तवृत्ति अनुवर्तिष्ये। तब तक मैं महाराज की चित्तवृत्ति का अनुसरण करता हूँ। और फिर प्रकट में कहता है सेनापति राजा से, प्रलपति एष वेधेय। यह मूर्ख तो व्यर्थ में प्रलाप कर रहा है, बकवास कर रहा है। ननु प्रभति एव निदर्शनम। निश्चय ही महाराज आप ही इस विषय में प्रमाण है। कैसे? कि मृगया की निंदा करके यह आपको इससे विरक्त कर रहा है, यह व्यर्थ ही बक रहा है। इस विषय में तो आप ही प्रमाण है। कैसे? मेद छेद क्रशोदरम लघुः भवति उत्थान योग्यम वपुः। सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति चित्तम भय क्रोधियो। उत्कर्षः स च धन्विनाम यद ईश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले। मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति मृगया ईदृग विनोदः कुतः। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। कैसे? कि मृगया से क्या क्या फायदा हो जाता है, क्या क्या लाभ हैं, या क्या क्या इसमें हम गुण देख सकते हैं। कैसे? मेदोच्छेद क्रशोद्रम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः। वपुः शरीर, मेदोच्छेद क्रशोद्रम शरीर, शिकारी का शरीर। मेदोच्छेद क्रशोद्रम शरीर की चर्बी घट जाने से। क्रश उदरम पतले उदर वाला, लघु हल्का, तथा उत्थान योग्यम भवति और सरलता से उठने योग्य हो जाता है। मृगया से निरंतर वन्य पशुओं के साथ, वन्य पशुओं के पीछे
भागते रहने से शिकारी का शरीर, मेदच्छेद कृशोदरम, चर्बी घट जाने से, कृश उदर वाला, पतले उदर वाला, हल्का और उत्थान योग्यम भवति, उठने योग्य हो जाता है, सरलता से उठने योग्य हो जाता है। सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृति चित्तम भय क्रोधियो, सत्वानाम अपि भय क्रोधियो विकृति चित्तम लक्ष्यते, और वन्य जीवों का भी, सत्वानाम अपि वन्य जीवों का भी भय और क्रोध की अवस्था में विकारग्रस्त चित्त भी लक्ष्यते, जान लिया जाता है। ये मृगया का ही प्रभाव है या मृगया का ही गुण है कि जब हम वन्य पशुओं का पीछा करते हैं तो बाण लगने के भय से, और कभी कभी वो हमारे प्रति आक्रामक भी हो जाते हैं, क्रोध भी करते हैं, तो प्राणियों का, वन्य पशुओं का भय और क्रोध की अवस्था में चित्त को जान लिया जाता है। सच धन्विनाम उत्कर्ष, और यह धनुर्धारियों के लिए गौरव की बात है कि यद चले लक्ष्य ईश्वर सिद्ध्यंती, कि चंचल लक्ष्य पर भी उनके बाण सफल हो जाते हैं। वन्य पशुओं का पीछा करते हुए, भागते हुए उनके ऊपर बाण चला करके उनका शिकार किया जाता है। तो यह धनुर्धारियों का गौरव है या उनके लिए अभिमान की बात है कि चंचल लक्ष्यों के ऊपर भी उनके बाण सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात लक्ष्य चंचल होता है वन्य पशुओं के रूप में, उस पर भी भागते हुए भी वह बाण चलाते हैं और लक्ष्य भेद दिया जाता है। तो यह उनके लिए गौरव की बात है। मिथ्या एव व्यसनम वदंती मृगया, मृगया मिथ्या एव व्यसनम वदंती, मृगया को, शिकार प्रवृत्ति को व्यर्थ ही व्यसन कहा है। ईदृगः विनोदः कुतः, अन्यत्र ऐसा, मृगया के अतिरिक्त अन्यत्र ऐसा मनोविनोद कहाँ से हो सकता है, अर्थात कहीं से भी नहीं। मृगया को व्यर्थ में ही दुर्गुण बताया है, व्यसन बताया है, लेकिन कहा जा सकता है कि ऐसा मनोविनोद और अन्यत्र कहाँ हो सकता है, अर्थात कहीं नहीं। अर्थात शिकार को एक तरह से यहाँ पर उसका समर्थन किया गया है मृगया का, और इस रूप में वन्य जीवों के प्राण जाते हैं, ये तो एक हिंसा का कार्य है, लेकिन ये कार्य करते हुए क्या क्या जो है, जो शिकारी हैं उनका क्या शारीरिक लाभ उनको हो सकता है, प्राणियों के मनोभावों को कैसे जाना जा सकता है, और जो धनुर्धारी है उनके चंचल लक्ष्यों के ऊपर भी बाण किस तरह से सिद्ध हो जाते हैं, इन बातों को आधार बना करके इसकी एक तरह से प्रशंसा की गई है। पुनः देख लें, मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपु, मृगया से शिकारी का शरीर चर्बी घट जाने से पतले उदर वाला, हल्का और सरलता से उठने योग्य हो जाता है। सत्वानाम अपि भय क्रोधियो विकृति चित्तम लक्ष्यते, प्राणियों का भी भय और क्रोध की अवस्था में विकारग्रस्त चित्त जान लिया जाता है। और यह धन्विनाम उत्कर्ष, धनुर्धारियों का उत्कर्ष है, गौरव की बात है कि चले लक्ष्य ईश्वर सिद्ध्यंती, कि उनके चंचल लक्ष्यों के ऊपर भी उनके बाण सफल हो जाते हैं। तो इस तरह का से कहा जा सकता है कि मिथ्या एव व्यसनम वदंती मृगया, मृगया को व्यर्थ में ही व्यसन कहा गया है। ईदृगः विनोदः कुतः, ऐसा मनोविनोद और कहाँ प्राप्त हो सकता है, अर्थात कहीं नहीं।